दिया। माँ लड़के को बचाने के लिए जल्दी से दौड़ी आई, लेकिन जैसे ही उसने इस मौत की सफेद रेखा को पार किया, उसे गोली मार दी गई। इसके बाद उस केवल 5 साल के बच्चे को भी ऊपर के गार्ड ने बेरहमी से गोली मार दी। भीड़ में लाही ने यह दृश्य देखा और अब और सहन नहीं कर सका। उसने अपने हाथ में पकड़ा छोटा हथौड़ा नीचे रखा, एक बड़ा लोहे का हथौड़ा उठाया, धीरे धीरे गार्ड के सामने पीछे हट गया और करामी के सिर पर जोर से एक वार किया। करामी पूरे 9.9999 सेकंड तक हवा में रहा और फिर जमीन पर गिरा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि लगातार रो रहे शिशु ने भी रोना बंद कर दिया। अन्य करामी यह देखकर हथियार उठाकर उसकी ओर दौड़े। लाही ने पलटकर एक हथौड़ा मारा और करामी को सीधे गिरा दिया। पूरा दृश्य धीमा हो गया, फिर 360 डिग्री घुमा, आगे एक कदम बढ़ाया और एक और करामी को आधा अपंग कर दिया, यहाँ तक कि बड़ा लोहे का हथौड़ा भी नहीं सह सका। लाही का गुस्सा सीधे उड़ गया। एक समय के लिए हवा में केवल उड़ते हुए लोग थे। इन करामी को जल्दी से निपटाने के बाद लाशी ने हाथ में पकड़ी लकड़ी फेंक दी, सिर से कपड़ा उतार दिया, एक मुट्ठी पीली मिट्टी झाड़ दी और पास पड़ी एक फावड़ा उठाकर गुफा की ओर चल पड़ा। और इस समय गुफा में एक समूह क्रूर करामी एक बूढ़े व्यक्ति को यातना दे रहे थे। इस समय 50 नंबर के बड़े पैर नजर आए। लाशी एक फावड़ा लेकर चमकदार अंदाज में दाखिल हुआ। करामी ने यह देखा और सब उस पर टूट पड़े। लाशी ने फावड़ा लहराते हुए करामी पर जोरदार प्रहार किया। सभी कारलामी को खत्म करने के बाद लाशी लोहे की जंजीर से बंधे कारलामी को घसीटते हुए अंधेरी गुफा से बाहर लाया। जैसे मरे हुए कुत्ते को फेंकता हो, उसे चौराहे पर फेंक दिया। सोने की खदान के गुलाम खड़े हो गए। अत्याचार सहने वाले गुलामों ने पहली बार फावड़ा बजाया। सभी गुलामों ने उसका अनुसरण किया, अपने हाथों में हथियार लगाए और उनके दिलों में लंबे समय से दबा गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वे उन लोगों के लिए न्याय चाहते हैं जो इन जानवरों के कारण मारे गए। लाशी ने अपने हाथ में पकड़े हथौड़े को घुमाया और सभी की उम्मीद भरी नजरों के बीच जोर से मारा। जल्दी ही इस तरफ की अशांति ने संग ब्याह का ध्यान आकर्षित किया और वे जल्दी से गाड़ी चलाकर सोने की खदान की ओर बढ़े। इस समय अंदर के गुलामों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। लाशी को खोजने के लिए उन्होंने 3 गुलामों को पकड़ लिया ताकि दूसरों को सबक सिखाया जा सके। संग ब्याह ने आदेश दिया कि 3 दासों को बुलाया जाए और राही के आत्मसमर्पण का इंतजार किया जाए। जैसे ही पहले दास को मंच पर लाया गया, संग ब्याह ने धीरे धीरे बड़ी तलवार उठाई और एक ही बार में एक व्यक्ति को खत्म कर दिया। फिर दूसरा गुलाम भी भेज दिया गया। जब तीसरे की बारी आई तो वह पहले ही गायब हो चुका था। संग ब्याह ने पीछे मुड़कर देखा, तभी अचानक एक छाया पानी से बाहर निकली और हाथ में बड़ी तलवार लेकर सीधे संग ब्याह की गर्दन पर वार कर दिया। संग ब्याह की आंखें फटी की फटी रह गई। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका सिर इस तरह से अलग हो जाए। अंत में लाशी ने संग ब्याह की जगह ले ली और स्वर्ण नगरी भी लाशी की झोली में आ गई। एक पीढ़ी का शूरवीर इसी तरह